अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का विषय हमारा है डेफ ब्लाइंडनेस। मैंने पूर्व की क्लास में लिया है विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसी का एक है विजुअल इम्पेयरमेंट का रूप है डेफ ब्लाइंडनेस। इसमें देखिए दो शब्द हैं, डेफ और ब्लाइंडनेस। डेफ माने बहरा और ब्लाइंडनेस नेत्रहीन। तो डेफ ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया श्रवण एवं दृष्टिबाधित। जिन व्यक्ति में श्रवण के साथ साथ दृष्टि की समस्या है उसे डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। सुनने के साथ साथ जिसमें देखने की समस्या है उसे क्या बोलते हैं? डेफ ब्लाइंडनेस। एक नंबर मिल जाएगा आपको, इतना ही लिखना। इसके बाद डेफ ब्लाइंडनेस जो है, टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस कितने प्रकार के हैं? तो देखिए डेफ ब्लाइंडनेस जो है आपका मूलतः आपके 6 प्रकार के, 6 टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो 6 टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस में नंबर 1 आपका होता है कॉन्जेनिटल डेफ ब्लाइंडनेस। कॉन्जेनिटल मीन्स क्या होता है बताइए? बताइए राखी। हाँ, जो जन्म से होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल। तो एक है क्या? कॉन्जेनिटल डेफ ब्लाइंडनेस, जिसको जन्मजात दृष्टि और श्रवण बाधित कहते हैं, यानी वह जन्मजात दृष्टि और श्रवण बाधित है। दूसरा जो है आपका अधिगृहित दृष्टि और श्रवण बाधित, यानी उसको एक्वायर्ड मतलब जो जन्म के बाद होता है। कॉन्जेनिटल जन्म के समय होता है। कॉन्जेनिटल का बहुत सा कारण होता है, माँ के गर्भ का कारण, अनुवांशिक कारण या एनी अदर प्रॉब्लम उसमें होता है। तो ये जो है दो चीज हमने बताया आपको, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड किसी भी कारण हो सकता है, गिरने से या फिर किसी प्रकार की परेशानी होने से, चोट लगने से, दुर्घटना होने से ये समस्याएं हो सकती है। तीसरा है जन्मजात श्रवण बाधित और अर्जित दृष्टिबाधित, यानी हियरिंग जो है कॉन्जेनिटल है और दृष्टि जो है एक्वायर्ड है। माने बच्चा जो है, व्यक्ति जो है जन्मजात श्रवण बाधित है और आई जो है एक्वायर्ड हुआ है, जन्म के बाद हुआ है। जैसे में बुजुर्ग लोगों को होता है, बुजुर्ग लोग क्या होता है बाद में होता है, सुनने की समस्या, बात कर लो, बोलना 1 घंटे बाद बात करेंगे। सुनने की समस्या के साथ साथ देखने की समस्या हो जाती है। इसके बाद चौथा जो है जन्मजात बधिर और अधिग्रहित दृष्टि, यानी बधिर जो है वो जन्मजात है यानी कॉन्जेनिटल है, और ब्लाइंड जो है वह आपका एक्वायर्ड है। ये भी कई कारण से होता है और यह जो है श्रवण बाधित बच्चा पैदा होता है, लेकिन किसी कारणवश दृष्टि बाद में हो जाता है। और 5वां है जन्म के समय दृष्टि बाधित और अधिग्रहित हानि, यानी कहने का मतलब है कि कई कारण होते हैं जिसके चलते, इसके कारण मैं पूर्व में बता चुके हैं और हमारा अनिल सिंह यूट्यूब में है भी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसके कई कारण हैं जिसके कारण बच्चा जन्म के समय दृष्टि बाधित और उसके बाद में श्रवण बाधित हो जाता है। इसके सो मेनी कॉजेज है, जन्मजात भी होता है या फिर माँ के गर्भ के समय का असमानताएं भी हो सकता है, और उसके बाद आकस्मिक रूप से श्रवण बाधित और आकस्मिक रूप से दृष्टि बाधित। जैसे कोई तालाब में स्नान करने गया और गिर गया तो क्या होता है? श्रवण बाधित हो सकता है। कोई छत पे है, किसी कारण से रात में कोई पेशाब करने के लिए उठा तो होता क्या है कि नीचे लुढ़क गया, सिर में चोट लग गया, उससे क्या होगा? आई चला गया। इस पर भी हम बताएंगे आपको बाद में ये आई का कहाँ से कनेक्शन है, हमारा हियरिंग का कहाँ से कनेक्शन है, हमारा सोचने का कहाँ से कनेक्शन है। सारा का मस्तिष्क में अलग अलग ब्रेन फंक्शनिंग है। तो एक बार हम ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में भी उस पर तैयारी कर रहे हैं। बिना पढ़े बिना समझे बताना संभव नहीं है,
तो उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड में ढंग से। फॉर द फ्यूचर आपको हम बताएंगे वो ब्रेन फंक्शन के बारे में। उसके बाद जो श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित होता है उसके लक्षण क्या है? श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित के लक्षण तो देखिए, उसमें दिक्कत क्या होता है कि आसानी से वो किसी बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह बोल नहीं पाता। देखिए, मेनली फंक्शन क्या है बोलने में? जैसे हम स्विच डालते हैं, बिजली का स्विच ये डाले हैं, तो बिजली का ये स्विच हम डालते हैं तो आप जो समझते हैं कि बिजली आ गई, ऐसा बात नहीं है। हमने स्विच डाला, दूसरा कनेक्शन गया और तीसरा, तब वहाँ पर क्या हुआ? बिजली आई। यानी इसमें 3 फंक्शन है। कितना फंक्शन है? 3 फंक्शन है। तो ये 3 फंक्शन जो है एक बार नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप है। उसी तरह से बोलने की जो प्रक्रिया है, पहले सुनना, उसके बाद समझना और तब बोलना। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे, और समझेंगे नहीं तो बोलेंगे। इसमें 3 प्रक्रिया है बोलने की, इसको याद रखना। तो जब व्यक्ति सुनता नहीं है तो समझता नहीं, तो व्यक्ति रिस्पॉन्स देर से देता है। उसके बाद अपनी भावनाओं को या अपनी आवश्यकताओं को ढंग से वह प्रकट नहीं कर पाता है। साथ ही साथ नए कौशलों को सीखने में भी उसको परेशानी होती है। जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती है ना, आसानी से नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए स्पेशल एजुकेशन पार्ट बाय पार्ट एक चैप्टर लेकर के जो सिखाना है उसके लिए टीएलएम बनाई और तब जाकर दूसरों को सिखा सकते हैं। श्रवण ग्रसित जो होते हैं तो ऐसे बच्चे समायोजन सामान्य बच्चों के साथ जल्द नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, बहरा दे आर नेगलेक्ट टेंडेंसी। तो ऐसे जो बच्चे हैं, डेफ बच्चे जो हैं, वो उनके साथ समायोजन समान बच्चों के साथ जल्द नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही और कारण है, सरलता से बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ब्लाइंड बच्चे हैं या डेफ बच्चे हैं, ये लोग पढ़ाई करते हैं, IAS भी कर लेते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि आप जितना आसानी से सोच रहे हैं उतना आसानी से उस मुकाम पर वो नहीं पहुंच पाते। उनके लिए हम आपके बनिस्पत अत्यधिक प्रयत्न प्रयास की आवश्यकता होती है। तो चलिए, हमारा आज का जो वीडियो मुख्य था वह वीडियो यही था कि डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बताना। तो हमने आपको डेफ ब्लाइंडनेस बताया, यानी श्रवण और दृष्टि बाधित के बारे में। इसे कहते हैं तो जब एक ही साथ व्यक्ति को सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता नहीं रहता है तो उसे डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसके कई प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। जन्मजात हैं, जन्म के बाद है, और इसके क्या लक्षण यही बताया। तो हमारा डेफ ब्लाइंड के प्रति जो हमारा आपका विचार था, जो आपको बताया, खत्म होता है। जय हिंद।